महज 220 रुपया के लिए इस परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका उम्र 55 साल हो रहा था, उन्हें बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जब हमने गांव समाज के लोगों से बातचीत की, परिवार के लोगों से बातचीत की, तो उनका यही कहना है कि वो लोग जबरदस्ती आए और हमारे पिता के ऊपर हमला करने लगे। करीब 3 से 4 लोग शामिल थे और वजह थी 220 रुपया। ये व्यक्ति उस दुकान पे जाता था, लगातार कुछ न कुछ सामान लेता था या बीड़ी लेता था, मानो तो बुजुर्ग व्यक्ति था, बीड़ी पीता था, और 220 उधारी था। फिर से जाता है दोबारा सामान मांगने के लिए, और जो लेडी थी दुकान पे वो मना कर देती है। उसके बाद कुछ अनबन होता है, वो लेडी भी गाली गलौज करना शुरू कर देती है, और उसके बाद ये व्यक्ति अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो औरत फोन पे किसी से बात करती है, अपने बेटे को बुलाती है, अपने ससुर को बुलाती है, और वो 3 से 4 लोग मिल करके उस व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है वहीं पे खेत में। वो व्यक्ति खत्म हुए हैं, इनके साथ बकझक होती है। वो दुकानदार बकझक यही होती है कि उनको पूछा कि पैसे लेके आया, ये बोला कि से पैसे लेके नहीं आया, हम आनंद बनने 220 रुपया हम आनंद बनने में हम भूल गए। शाम को अगर कोई चाय लेके आएगा तो हम पैसे आपका मंगवा देंगे जी। ठीक है। आपको 220 रुपये हम मंगवा देंगे। तो ये बोल रहा था 220 रुपये नहीं, 120 रुपये, क्योंकि 100 रुपये हमारा बांस का बाकी था, मतलब बांस दे दिया था। हाँ, कैंसिल हो गया। मतलब 100, इनका कहना था 120 रुपया, उधर देखिए, हाँ, इनका कहना था 120 रुपया बाकी है, दुकानदार का कहना था 220 रुपया तुम्हारा उधार बाकी है। हाँ, तो ये तब भी बोला कोई बात नहीं, 220 रुपये हम दे देंगे जी। हम दे देंगे, जब चाय लेके आएगा ना मेरा कोई घर से, तो हम 220 रुपये आपको मंगवा के हम दे देंगे। ये दरमियान चल रहा था जी। उसके दरमियान में जो है बोला किसे इधर से जाता है तो तू हम गाली दे के जाता है। वो बोला किसे गाली हम किसी को नहीं देते हैं। ये मतलब वो महिला बोली इस परिवार के वो व्यक्ति जो खत्म हो चुका, हाँ, कि तू गाली दे के जाता। वो बोला हम किसी को गाली नहीं देते हैं, सीधा हम अपना खेत से निकलते हैं, अपना घर चले जाते हैं। तो बोलता है कि से नहीं, हम सुने हैं कि गाली देते हैं। अब उसको कोई कहा हो ना कहा हो क्या। अच्छा, उस वक्त उस दुकानदार वाली महिला से ही लड़ाई शुरू हो जाता है। हाँ, लड़ाई कुछ नहीं होता है, बताबती जो हाँ, होता है, बताबती वही होता है। फिर उसको जो है खींच के, मतलब वो चले जा। उसको तो मन था लड़ाई करने का, महिला को इसका तो मन लड़ाई करने का था नहीं। ये थोड़ी दूर 4-5 कदम जाता है तो उसको खींच के लोटा मारता है इसको। कौन? ये महिला। हाँ, महिला लोटा मारती है। जो व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उनके ऊपर। हाँ। तो जब लोटा मार, वो भी हम देखे कि लोटा मारी है जी। उसके बाद जो है उसका बेटी है, हाँ, वो उसको जो है एक बत्ती था, हाँ, उनको मतलब बत्ती मारा। तो हम उसको, मतलब यहाँ पे जबरदस्ती का लड़ाई किया जा रहा था। सबसे पहले जब ये व्यक्ति जाने लगे वहां से, जब ये फिर से कुछ सामान मांगे, वो महिला नहीं दी और ये जाने लगे, और उसके बाद उस महिला के द्वारा लोटा उठाया जाता है और उनके ऊपर पटक दिया, मार जाता है। हाँ। फिर उसके बाद दोनों गिर गया। हाँ, उसके बाद बेटी भी मारती है वो बत्ती लेके। हाँ। तो हम उसको धोप दिए। किसी जब मम्मी तेरा मार दिया तो तू क्यों मार रही है? अलग अलग आप लोग कर दिए। हाँ। दोनों का अलग अलग कर दिए, दोनों अलग अलग कर दिए। तो ये नहीं पता चला कि फिर से दोबारा ही झगड़ा होगा। उसके बाद लड़ाई शांत हो गई, सब अपने अपने जगह पे चला गया, ये व्यक्ति भी अपने काम पे चला गया। 10-15 मिनट बाद उधर से कितने लोग आए और क्या क्या चीज से मारे इस व्यक्ति को, देखिए, बताइए सीधी शब्द में। वहाँ पर जो है ना, कोदार जो था ना, वहाँ पर 2 रखा था जी। ठीक है, क्योंकि एक तो ये गाछ जो है ना ये रखा हुआ है, तो 2 रखा था कि हम सोचे कि से चलो दोनों आदमी जो है ना, जितना जितना जगह होगा बना के, अभी नहीं होगा तो सुबह से रोपेंगे। 2 कोदाई रखा था जी। तो जब यहाँ से मतलब दौड़ के गया, खेली सो गया, तो इसको एक मांस मारा व्यक्ति को। हाँ, अशोक को, वहाँ पे खेत में एक मांस उसको जब मारा तो हम उसको पकड़ लिए कि छोड़ दो। उसको पकड़ लिए। हम सोचे इसको पकड़ लेंगे तो बाल बच्चे रुक जाएगा। हाँ। लेकिन इसको जब पकड़ लिए तो बाल बच्चा रुका नहीं। उसके बाद दूसरा बेटा उठा दिया। हाँ, और हम सुने खुदाली मारा गया है इस माथा पे। कोदर। हाँ, वही। हाँ, माथा पे मारा गया। हाँ। और वहीं पे वो स्पॉट डेथ कर। हाँ, मतलब इसको पकड़ के हम इतने, मतलब यहाँ से इतने दूर लाए,
ऐसे पलट के देखे, इतने में मार दिया उसको। मतलब 3-4 लोग शामिल थे, आप एक को पकड़ते हैं तो दूसरा कोई आकर के हथियार चला दिया वहां पे, और वो व्यक्ति वहीं के वहीं खत्म हो गए। आप पड़ोसी हुए? हाँ, पड़ोसी क्या हुए। कहना चाहते हैं? हम कहना क्या चाहेंगे, वो अपना खेत में लेबर से काम करा रहा था, उसकी बगल में उसकी दुकान है, रोज जाना आना था जी। उम्र भी इनका 55 बरस हो गया था, किसी से कहीं किसी से टंट घंट नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब उस रोज बीड़ी का बहाना हो गया कि 220, तो ऐसा कभी नहीं सुने हैं कि वह बीड़ी का 220 लेके अगर मरबो करता उनके दरवाजे पर, अगर कोई भी नंगाबाजी या दंगाबाजी किया होगा तो उसके दरवाजे पे मर्डर होना चाहिए, उनके दरवाजे पर। लेकिन इनका अपना वहां से कम 200 गज का दूरी में जमीन है। मतलब जब शुरुआत में जब यहाँ पे लड़ाई हुई है घर के पास 220 रुपया बीड़ी वाला लेकर के, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। कहा जा रहा है सारे के सारे लोग लड़ाई झगड़ा को शांत करवा दिया, मतलब शांत करवा देते हैं, क्योंकि उस महिला का ये भी कहना है कि सारी वारी खींचा गया उस व्यक्ति के द्वारा। लेकिन ये तो अंतिम महिला का दफा है ना, जो कोई दफा नहीं मिला तो मेरे साथ ऐसा किया गया। वह महिला का या समाज का अंतिम अपने बचने के लिए एक ही दौर है कि हमारे साथ पे हाथ डाला। बाकी उसके जिम्मा में कोई अस्त्र ही नहीं बचता है। लास्ट एक ही अस्त्र है जो कि मेरे साथ ऐसा किया गया तो उनका परिवार में सब पागल तो नहीं होगा। सोचना विचारना उसका जो बगल में था या पड़ोसी साहब, उससे भी पूछना चाहिए कि गांव समाज के लोग भी थे। जो हमारे परिवार के साथ यह क्या किया, ये भी नहीं पूछा। जाके एकाएक हमला हुआ, हम लोग वहां गए तो उसका मृत्यु ही पाया गया। बॉडी एकदम खत्म, एकदम बॉडी खत्म था। बॉडी का स्थिति कैसा था? बॉडी का स्थिति ऐसा था जो कि वह देखने ही लायक नहीं था। बहुत बेरहमी बेरहमी से मारा पीटा गया है, नहीं तो इतना जल्दी नहीं मर सकता था। मरने के लाठी से 3-4 लोग थे, लाठी से पहले लाठी चलाया गया और लास्ट में जब नहीं खत्म हुआ तो उसके बाद कुदाली चला दिया गया। कुदाली चला दिया कि लाठी से मार दिया, लेकिन उसका मारने का ही नियत था, जो उसको मार ही देना, खत्म ही करना था, और कोई नियत नहीं था। वैसे तो लड़ाई झगड़े सारे संसार होता है, परिवार में भी होता है, पति पत्नी में होता है। लेकिन जब बुरा नियत हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है। गलत नियत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंतिम महिला कहता है कि हमारे साथ ऐसा किया, पटकम पटका किया, तो फिर बगल में तो भी पड़ोसी होगा। मतलब कुछ नहीं महिला को मिला, आपका ये कहना है महिला को कुछ नहीं मिला, लगे कि मेरे चरित्र के ऊपर उंगली उठाया गया, हमको छुआ गया। दफा ही है, यही है अंतिम दफा उनका ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काहे उनका उम्र है 40 साल, इनका उम्र है 55 साल। सवाल उम्र भी देखिएगा ना, 200 उम्र में हो सकता है। 220 रुपया के लिए। हाँ, लेकिन मुद्दा आ गया जो मेरे दुकान का 220 रुपया है, तो 220 रुपया तो उसका परिवार भी था। अगर ऐसा पैसा का मुद्दा था तो कहना चाहिए कि हम अब नहीं देंगे उधारी, हमारी पहले पैसा दे दीजिए, तब अगर वो बदतमीजी करता तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसी भी कोई बात तो नहीं था। लेकिन यह आक्रोश में आके ऐसा घटना, मामला बहुत शॉर्टेज था, लेकिन उसको बहुत लंबा चौड़ा किया, खींच दिया ये लोग, और कोई मामला नहीं था। अभी वो परिवार वाले जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, वो लोग कहाँ है? वो लोग कहाँ है? हमारे जिनके हत्या हुआ यहाँ से थोड़ा 1 किलोमीटर घर दूरी है, उनसे हम लोग को उतना संपर्क। फरार चल रहे हैं या थाना पुलिस पकड़ के लेके गए? हाँ ना, एक महिला को तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार किया और लोग भाग गए हैं, और 3 लोग जो है उसमें से फरार हैं। आपने यहाँ पे पूरे के पूरे परिवार वाले का बयान सुनाई कि इनका क्या कहना है। वैसे आप सभी को क्या लग रहा है? आगे आप सभी के ऊपर भी छोड़ते हैं। प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इस केस की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो, और जो भी लोग इसमें शामिल है और जितने भी लोग इसमें शामिल है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप सभी को क्या लगता है? प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।